कोविल। तमिल में कोविल यानी मंदिर। सोरी मुत्तयन कोविल तमिलनाडु के तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में है और कहा जाता है कि यहाँ जो भगवान की जो विग्रह है, जो शिव का एक लिंग है, वो स्वयं अगस्त्य मुनि ने ही स्थापित किया था। तो बहुत ही, जितना अगस्त्य मुनि पौराणिक है उतना ही वो मंदिर भी उतना ही पुराना है। और ये मंदिर मूलाधार चक्र पर इस मंदिर का इन्फ्लुएंस रहता है। सामान्य तौर पे मूलाधार चक्र का फंक्शन क्या है, उससे किस प्रकार मानव के शरीर में प्रभाव होता है। हम जैसे बोलते हैं कि दैनिक जीवन में चाहे वो रोटी की आवश्यकता हो या फिर कपड़ों की या फिर रहने की जगह की, इन सभी जो बेसिक चीजें हैं उन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला चक्र है मूलाधार। अगर किसी के मूलाधार चक्र में उतनी स्ट्रेंथ और उतनी एनर्जी ना हो तो इन सभी चीजों में काफी उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो किसी भी आध्यात्मिक प्रोसेस में सबसे पहले जो चक्र है जिसको एनर्जाइज करना है वो है मूलाधार चक्र। और शबरीमला की यात्रा में वो सोरी मुत्तयन देवस्थान, सोरी मुत्तयन कोविल के द्वारा होता है। सोरी मुत्तयन कोविल में जो अयप्पा के भक्त हैं, वहां जाने पर उनको माला धारणा, जो एक माला पहनाते हैं और और उस माला के बाद ही उनके जो 41 डेज का व्रत शुरू होता है, तो वो जगह है सोरी मुत्तयन कोविल। तो वहीं से शुरू करते हैं माला धारणा। मूलाधार के बाद जो आता है वो है स्वादिष्ठान चक्र। और इस यात्रा में स्वादिष्ठान चक्र के संबंधित जो मंदिर है उसे अच्चन कोविल बोलते हैं और ये केरल के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में है। वहां पे एक बहुत बड़ा एक नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क, और उसके अंदर, जंगल के अंदर अच्चन कोविल मंदिर है। अब स्वादिष्ठान चक्र का क्या फंक्शन है, क्या यूज है उसका और क्या रोल है इस यात्रा में। स्वादिष्ठान चक्र क्योंकि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से जुड़ा हुआ है, अगर वो ठीक तरह से एनर्जाइज नहीं हुआ तो काफी सारे हमारे फंक्शंस में बाधाएं आ सकती है, खास करके महिलाओं के लिए उनके मासिक धर्म की प्रक्रिया में। स्वादिष्ठान चक्र अगर एनर्जाइज नहीं हुआ तो रिप्रोडक्टिव फंक्शंस भी इफेक्ट हो सकते हैं। इस मंदिर में यानी अच्चन कोविल मंदिर में इसका एक और रूप है, बहुत ही एक ब्यूटीफुल, एक जो जिस तरह से मैनिफेस्ट हुआ है कि बहुत सारे जो रोग है जो पॉइजन के कारण है। कहा जाता है कि अगर किसी को सांप ने काट लिया, ये जो पूरी यात्रा है ना, ये जंगल से है। जो सोरी मुत्तयन से पहले पुराने जमाने में लोग पैदल जंगल से जाते थे, तो जंगल से जाते वक्त सांप ने काट लिया या किसी स्कॉर्पियन या किसी ऐसे कोई प्राणी ने काट लिया जिसमें ज्यादा विष हो, तो वो लोग अच्चन कोविल के मंदिर जाते थे। और वहां की जो मूर्ति है वो इस प्रकार की है कि सिर्फ अगर पानी उसके ऊपर डाल दे अभिषेकम के लिए, तो उस पानी में भी मेडिसिनल क्वालिटीज इस प्रकार के हैं कि वो शरीर के अंदर जो पॉइजन है उसको भी निकाल सकता है। और इस कारण से 24/7 पूरा दिन वो मंदिर खुला रहता है और वो मंदिर के पुजारी हमेशा अवेलेबल है। अगर किसी को इस तरह की कुछ घटनाएं हुई तो वहां जाके वो मंदिर की घंटी बजाते हैं और पुजारी आके उनको वो तीर्थम देते हैं। और कई सारी कहानियां इससे जुड़ी हुई है कि जिस प्रकार ये हमारे हेल्थ को एक बहुत ही पॉजिटिव इन्फ्लुएंस स्वादिष्ठान चक्र यानी अच्चन कोविल मंदिर से होता है। अब आप सोचिए कि जिस प्रकार पुराने जमाने में जो अयप्पा के भक्त थे वो पैदल जाते थे और इतनी सारी उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, तो ये एक मंदिर था जहां बहुत ही एक अलग तरीके से उनके आरोग्य में सुधार होती थी इस मंदिर में जाने के बाद। अब तीसरा मंदिर है जो नीचे से तीसरे चक्र से जुड़ा हुआ है और वो है मणिपुर चक्र। वैसे तो जो लोग
आध्यात्मिक मार्ग में ना जा रहे हो, उनके लिए मणिपुर चक्र का फंक्शन या रोल कुछ इस तरह है कि उनमें पूरा एम्बिशन भर देते हैं। अगर कोई अपने करियर में सक्सेस चाहता है या कुछ जो एग्रेशन की जरूरत होती है बिजनेस में, या फिर सिर्फ जो वर्ल्डली चीजों के बारे में सोचना चाहते हैं, उसकी शक्ति मणिपुर चक्र से उनको मिल सकती है। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में मणिपुर चक्र का रोल काफी अलग है। शबरीमला की यात्रा में ये मणिपुर चक्र से जो जुड़ा मंदिर है, उसका नाम है आर्यन कावू श्री धर्मशास्ता मंदिर। और ये सभी मंदिर भी शास्ता के मंदिर है। और वैसे देखा जाए तो शबरीमला भी भगवान शास्ता के ही मंदिर है, जिसमें बाद में अयप्पा नाम, जो मणिकंठन बोलते हैं पौराणिक कथाओं में, और जो लोकल में अयप्पा नाम से जाना जाते थे, वो मर्ज हुए थे शास्ता की मूर्ति से, वो मर्ज हुए थे शबरीमला में। तो बाकी के जो षट चक्र मंदिर है, वो सभी भी धर्मशास्ता के ही मंदिर है। तो ये तीसरा धर्मशास्ता का मंदिर आर्यन कावू। और यहाँ पर शबरीमला से बहुत ही सिमिलर नियम है, क्योंकि यहाँ पर भी भगवान एक ब्रह्मचारी के रूप में है। मणिपुर चक्र में कहा जाता है कि माहवारी होने के उम्र की जो महिलाएं हैं, यानी 10 to 50 years, वो वहां प्रवेश ना करे। लेकिन शबरीमला के जितना उतना फेमस तो नहीं है, तो रूल्स को भी थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया है। महिलाएं जा तो सकती है, लेकिन पास नहीं जा सकती। तो मंदिर में प्रवेश है, लेकिन एक लाइन लगा हुआ है, उसके आगे इस उम्र की महिलाएं नहीं जा सकती। आर्यन कावू में ऐसा क्या है, मणिपुर चक्र में ऐसा क्या है कि महिलाओं को वहां आने से निषेध किया गया है या डिस्करेज करते हैं? आध्यात्मिक मार्ग में ये एक स्टेज है जहां आप या तो एक नीचे जा सकते हो, नीचे के चक्रों की तरफ, वर्ल्डली प्लेजर्स या भुक्ति के तरफ, या फिर यहां से ऊपर जा सकते हो मुक्ति के तरफ। तो इस मंदिर की जो चैतन्य है वो कुछ इस प्रकार है कि जो भक्त वहां जाते हैं, उनमें बहुत ही नेचुरल तरीके से एक वैराग्य का फीलिंग आ जाता है, वैराग्य की भावना। वैराग्य का मतलब क्या है और वो किस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में इन्फ्लुएंस उसका किस तरह रहता है? आप सोचिए, अगर एक महिला जो माँ है, जो पत्नी है, जिसके माँ बाप है, और इन सब का देखभाल उसके ऊपर है, उसका ये दायित्व है कि इन सब की देखभाल करे। अगर इस यात्रा से उसमें वैराग्य की जो भावना है वो अगर हो, तो वो किस प्रकार इन सारी चीजों को कर पाएगी? उसके भुक्ति की ओर जो उनकी जो आसक्ति है वो कम होती जाएगी और ज्यादा मुक्ति की तरफ वो चली जाएगी। पुरुषों में इसका जो इन्फ्लुएंस है वो थोड़ा डिफरेंट है, और ये मैंने अपनी किताब में डिस्क्राइब किया है। लेकिन खास मेरा जो खुद का अनुभव यही रहा है कि महिलाओं में ये एक बहुत ही अलग तरीके की एक भावना उनमें जगाती है। अगर हमें इसका एक एग्जाम्पल 2-3 जो हम सब जानते हैं अगर वो बोलना है, तो वो है जैसे कि अक्का महादेवी या फिर जैसे कि मीराबाई। उनको उनके भगवान के अलावा किसी भी चीज में आसक्ति नहीं थी। और इसी प्रकार जो भी महिलाएं इस मार्ग में जाते हैं, उनको भी उसी प्रकार की भावनाएं आती है कि सिर्फ और सिर्फ उनको अपनी भगवान की उपासना, वही एक ही सोच मन में होगी और अपने परिवार के प्रति उनकी भावनाएं कम होती जाएगी। 50 साल के बाद भी जो महिलाएं इस यात्रा में जाना चाहती है, 50 या 50 इयर्स, सॉरी मेरी हिंदी इतनी ठीक नहीं है, जो मेनोपॉज के बाद जो महिलाएं इस यात्रा में जाना चाहती हैं, उनके लिए भी एक नियम है कि उनकी जो माला धारणा है और उनको जो इनिशिएट करते हैं वो गुरु नहीं है, वो उनके पति है। और इसी कारण से, ताकि पति को ये
ये मालूम पड़े कि मेरी बीवी जब इस यात्रा से वापस आएगी तो उसके मेरे प्रति या मेरे परिवार के प्रति एक तरह का एक वैराग्य हो सकता है। तो इस कारण ये एक कारण, बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है कि महिलाओं को इस यात्रा में जाने से इंकरेज नहीं करते। ये अगर इमोशनल इफेक्ट हुआ तो एक दूसरा इफेक्ट जो है वो एक बहुत ही फिजिकल, एक शारीरिक तरह से भी ये पर्टिकुलर ये जो मंदिर है, आर्यन कावू का मंदिर है, उसका एक प्रभाव होगा। इस मंदिर में जाने के एक हफ्ते बाद मेरा पीरियड शुरू हुआ और टाइम पे शुरू हुआ, लेकिन इतना सारा मुझे दर्द का जो फीलिंग हुआ वो कभी नहीं हुआ था। ऐसा लगता था कि जैसे मेरा शरीर जो है वो पीरियड को स्टॉप करने की कोशिश में है। वैसे तो मुझे कभी भी बचपन से भी मासिक धर्म के समय दर्द या किसी भी ऐसी मुश्किल कभी भी मुझे महसूस नहीं होती थी, लेकिन ये जब मैं आर्यन कावू मंदिर से लौटी और उसके एक हफ्ते के बाद मुझे मालूम पड़ा कि क्यों महिलाओं को, मेरी उम्र की महिलाओं को वहां जाने से रोकते हैं। तो इसका कारण और भी है, वैज्ञानिक तरीके से मैं समझा सकती हूँ। जब शबरीमला के मंदिर तक पहुंचेंगे तो मैं इसी बात को कुछ और डिटेल्स में समझाऊंगी। लेकिन अगर बहुत ही सरल तरीके से कहना है तो विषय यही है, जो मुक्ति का मार्ग है वो बहुत, जो आध्यात्मिक और मुक्ति का मार्ग है वो भुक्ति के मार्ग के विरुद्ध या ऑपोजिट है। जो 10 to 50 years यानी जो मासिक धर्म की प्रक्रिया जिन महिलाओं में होती है, उस उम्र की महिलाओं के शरीर में सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन की सृष्टि करने की शक्ति उनमें होती है। लेकिन मोक्ष या मुक्ति का ध्येय क्या है कि जो पुनः हम जीवित होते हैं या फिर जो बर्थ और रीबर्थ का जो चक्र है उसे तोड़ना। तो अगर मुक्ति डिसोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में है तो इस उम्र की महिलाओं का पूरा शरीर जो है वो क्रिएशन ऑफ लाइफ के बारे में है, और ये दोनों चीजें काफी अलग है, ऑपोजिट है, और इस कारण से ये दोनों साथ साथ नहीं जा सकते। अगला मंदिर है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र जो यहाँ हार्ट के उस रीजन में, हृदय के उस रीजन में है। तो अनाहत चक्र का ये मानते हैं कि जो बच्चों की जो बीमारियां है, वो बहुत सारी बीमारियां जब अनाहत चक्र काफी एनर्जाइज होता है क्या, या फिर उसमें जब शक्ति आती है, तब वो बीमारियों का सामना करने की ताकत बच्चों में आती है। और शायद इसी कारण से जो शास्ता का जो मंदिर है जो अनाहत चक्र से जुड़ा हुआ है, उसमें शास्ता बाल शास्ता यानी एक छोटे बच्चे के रूप में है। और वो मंदिर का कंस्ट्रक्शन भी ऐसा ही है कि जब हम सब जाते हैं तो सर थोड़ा नीचे करके जाना है, क्योंकि वो बाल शास्त्र का मंदिर है। और यहाँ पे काफी सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं, चाहे वो एग्जाम के बारे में उनकी जो भय हो, या फिर जो बचपन में जो बीमारियां आती है उनके लिए, उनसे मुक्ति पाने के लिए काफी सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर इस मंदिर में पहुंचते हैं। और इस मंदिर का नाम है कुलत्तपुड़ा बाल शास्ता मंदिर। कुलत्तपुड़ा जगह का नाम है और ये भी केरल में ही है। अब तक जो केरल के मंदिर बताया मैंने वो सब केरल के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में है। तो अनाहत चक्र, उसके एनर्जाइज होने के बाद अगला है विशुद्धि। विशुद्धि चक्र यह बिल्कुल हमारी थायराइड ग्लैंड्स जो है उस जगह पर विशुद्धि चक्र है, और विशुद्धि चक्र को मोक्ष का द्वार मानते हैं। यानी एक बार यहाँ से आप अगर निकल गए फिर तो मोक्ष पाना थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ तक हमेशा ये चांस रहेगा कि हम नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप विशुद्धि तक पहुंच गए तो वहां से ऊपर जाने की चांसेस ज्यादा है। तो विशुद्धि चक्र से जो संबंधित जो मंदिर है वो है एरुमेली के 2 मंदिर है, और एक है कोच्चम्बलम यानी छोटा मंदिर और वलियम्बलम यानी बड़ा मंदिर। एरुमेली
ये पूरी शबरीमला यात्रा में एक बहुत ही खास जगह है, क्योंकि अन्य कई राज्यों से जो भक्त है, जो अयप्पा स्वामी हम बोलते हैं, वो एरुमेली के मंदिर में आते हैं और यहाँ से बहुत लोग पैदल 60 किलोमीटर की दूरी तक शबरीमला तक जाते हैं। और एरुमेली के बाद ही जो 18 जो पहाड़ है, जो 18 हिल्स है, वो एरुमेली के बाद, एरुमेली से शबरीमला की जो पैदल यात्रा है वो शुरू हो जाता है। अब रहा आखिरी जो मंदिर, जो शबरीमला की मंदिर है। मैं वो पांचों मंदिर में मैं खुद गई थी और मेरा अनुभव है जो था वही मैंने किताब में भी लिखा है। लेकिन जो शबरीमला का मंदिर है वहां मैं नहीं गई। दो कारण है। एक तो मैं जानती थी कि इस शबरीमला जैसी जगहों में, यानी जो मोक्ष धाम हम बोलते हैं, उस तरह की जगह जाने से मैं जानती थी कि महिलाओं के रिप्रोडक्टिव हेल्थ में काफी सारी समस्याएं हो सकती है। वो एक कारण था कि मैं नहीं जाना चाहती थी। और दूसरा कारण सिर्फ यही था कि अगर जो डिवोटीज है वो नहीं चाहते कि महिलाएं आए, तो उनके जो विशेष है उसको रिस्पेक्ट, उसको आधार करना, उसको रिस्पेक्ट दिखाना, वो मेरे लिए काफी आवश्यक था। और इन दोनों कारण के कारण मैं शबरीमला नहीं गई, क्योंकि मेरा जो ये, मैंने जब ये 5 मंदिर की यात्रा, जब मैं 5 मंदिरों की यात्रा में गई, तब कोर्ट का जो रूलिंग था वो निकल आया था और महिलाओं को प्रवेश होने का जो रूल था वो रिलैक्स हो चुका था। तो मैं जा सकती थी, लेकिन नहीं गई। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि किस प्रकार जो आज्ञा चक्र है, महिला शबरीमला जो है वो यहाँ पे जो आईब्रोज के बीच का है वो आज्ञा चक्र बोलते हैं, उस आज्ञा चक्र के कारण किस प्रकार हमारे आरोग्य में समस्याएं हो सकती है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये एक और मैं आपको फिगर दिखाना चाहती हूँ। जो भी मैंने अब तक चक्र के बारे में बताया, वो हर एक चक्र जो है हमारे शरीर के अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड्स से भी जुड़ा हुआ है। यानी जब चक्र एनर्जाइज होता है तो उसके संबंधित जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो भी एनर्जाइज होता है। मूलाधार चक्र से सबसे नीचे का जो भाग है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, वो एनर्जाइज होता है। स्वादिष्ठान चक्र से ओवरीज महिलाओं में और पुरुषों में टेस्टिस एनर्जाइज होता है। मणिपुर चक्र से पैंक्रियास और एड्रिनल ग्लैंड। अनाहत चक्र से थाइमस नाम की वो ग्लैंड एनर्जाइज होता है। विशुद्धि चक्र से थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड एनर्जाइज होता है। और आखिर में आज्ञा चक्र से पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस नाम के ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं। तो पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस का काम क्या है और क्यों और किस प्रकार ये महिला के गर्भाशय और जो अंडाशय है या ओवरीज के ऊपर किस प्रकार उसका प्रभाव रहता है। चाहे महिला हो या पुरुष, जो भी हम ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं वो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी से ही शुरू होता है। जब हाइपोथैलेमस से एक सिग्नल निकलता है तब पिट्यूटरी से 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं। उनके नाम है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन या LH और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या FSH। अब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का काम ये है कि शरीर में टेस्टोस्टेरोन को क्रिएट करना। आप में से कई लोगों ने सुना होगा कि टेस्टोस्टेरोन पुरुषों के लिए एक बहुत ही उपयोगी हार्मोन है और इसको एक मेल हार्मोन भी इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि पुरुषों की रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में टेस्टोस्टेरोन का एक बहुत बड़ा एक रोल है, काफी महत्वपूर्ण हार्मोन है। लेकिन ये LH महिलाओं में भी छोटी सी मात्रा में, बहुत छोटी सी मात्रा में टेस्टोस्टेरोन को क्रिएट करता है। सामान्य तौर पे जब पिट्यूटरी से LH रिलीज होता है और टेस्टोस्टेरोन क्रिएट होता है, तब ओवरीज का, अंडाशय का काम रहता है कि उस टेस्टोस्टेरोन को ईस्ट्रोजन नाम के एक फीमेल हार्मोन को कन्वर्ट करना।
तो जो भी छोटी मात्रा में महिला के शरीर में टेस्टोस्टेरोन जो क्रिएट होता है, उसे ओवरीज के द्वारा ईस्ट्रोजन को कन्वर्ट होता है। बिना टेस्टोस्टेरोन के ईस्ट्रोजन बन ही नहीं सकता। लेकिन अगर सिर्फ आज्ञा चक्र ही एनर्जाइज हुआ है तो यहां से तो LH निकलता ही रहेगा और टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज्यादा होती ही रहेगी। लेकिन उसी रेट में, उसी स्पीड से अगर स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार जो नीचे के चक्र है, अगर वो एक्टिवेट नहीं हुआ तो जो भी टेस्टोस्टेरोन शरीर में प्रोड्यूस हो रहा है उसको उसी रेट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगी ओवरीज। तो नॉर्मली ये LH रिलीज होगा, टेस्टोस्टेरोन होगी, ओवरीज उसको ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा और फिर ओवरीज से वापस एक सिग्नल जाएगा कि अब बस, अब इसे रिलीज करना बंद कीजिए, और तब जाके हाइपोथैलेमस अपना काम बंद करेगा। लेकिन जो मोक्ष धाम है जिसमें आज्ञा चक्र बार बार और बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता है, उन जगहों में जाने से ओवरी अपना काम नहीं कर पाती, क्योंकि स्वादिष्ठान चक्र उसी स्पीड से उसको एक्टिवेट नहीं कर पाती और फीडबैक नहीं दे पा रही है। धीरे धीरे क्या होगा कि स्वादिष्ठान चक्र जो है वो डी एनर्जाइज, या फिर वो काफी एक उसकी जो शक्ति है वो पूर्ण तरीके से चला जाएगा और ओवरीज जो है वो डिसफंक्शनल हो जाएंगे। जब ओवरीज डिसफंक्शनल हो जाते हैं फिर वो फीडबैक देने की जो प्रोसेस है वो बंद हो जाएगा और सिर्फ टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता जाएगा। महिलाओं में अगर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अधिक है तब PCOD और जो मेल फीचर्स है, जैसे कि जो वॉइस है उनका जो काफी मैस्कुलिन हो जाएगा, उनके चेहरे पे काफी सारा फेशियल हेयर की हम देख सकते हैं, उसका भी एक नाम है, एंड्रोजेनिज्म हम बोलते हैं। तो उसके संबंधित जो भी प्रक्रिया है वो महिलाओं में हम देख सकते हैं। और अगर ये चलता गया, यानी कि इस उम्र की अगर महिलाएं शबरीमला या किसी भी मोक्षधाम में प्रवेश करते हैं, जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया, जाते जाते एक समय ऐसा आएगा कि ओवरीज अपने काम नहीं कर पाए, अपना काम जो है वो नहीं कर पाएंगे और वो पूरा डिसफंक्शनल हो जाएगा। और एक मैं उदाहरण देना चाहती हूँ इसका, क्योंकि इतना तो मैंने जो मेरी हिंदी में जो एक्सप्लेन कर सकती थी मैंने वो किया, लेकिन मैं एग्जाम्पल देना चाहती हूँ जिससे आपको शायद ये और अच्छे तरीके से आप समझ पाओगे। मेरे इस बुक के रिलीज के बाद काफ़ी सारी मेरी डिस्कशंस थी इस बुक रिलीज के बाद। तो उस चर्चे के दौरान एक औरत थी, मेरी उम्र की औरत, जिन्होंने कहा कि 1 या 2 साल पहले की बात है कि वे अपने परिवार के साथ अमरनाथ यात्रा पर गई। और जैसे कि आप जानते हैं अमरनाथ भी एक मोक्ष धाम ही है। अमरनाथ यात्रा पर गई और जिस दिन वो गई थी उस दिन उसके पीरियड का डेट था और वो नॉर्मली उसको डेट करेक्टली उसी टाइम पे पीरियड्स जो वो आती थी। लेकिन जब वो अमरनाथ यात्रा पर गई वो पीरियड्स उस टाइम पे नहीं आए। और इतना ही नहीं, उसके बाद जो 3 महीने का समय है, 3 महीनों तक पीरियड आया ही नहीं। इस प्रकार के अनुभव जो है काफी सारी महिलाओं को हुआ है। कर्नाटक में इसी प्रकार का एक मंदिर है बल्लारी डिस्ट्रिक्ट में, जो भगवान कुमार स्वामी के नाम पे है। और ये भी पुरातन काल से इसमें भी एक नियम है कि इस उम्र की महिलाएं वहां जा नहीं सकती। एक दिन मुझे उसी डिस्ट्रिक्ट में, उसी बल्लारी में एक महिलाओं के वर्कशॉप के लिए बुलाया गया और मैं वर्कशॉप में ये सभी बातें मैं बोल रही थी, मैं शेयर कर रही थी। और वहां पे एक टीचर थी, गवर्नमेंट स्कूल की टीचर थी, और सेशन के बाद उन्होंने आकर मुझसे कहा कि मैं यही पली बड़ी हूँ और इस मंदिर कुमार स्वामी मंदिर में जाके भगवान कुमार स्वामी के दर्शन करना मैं बचपन से चाहती थी, लेकिन ये जो रेस्ट्रिक्शन है महिलाओं के ऊपर उस कारण से मैं कभी जा नहीं पाई।
फिर 1995 या 96 में जो सरकार है उन्होंने जिस तरह सबरीमला का हुआ उसी तरह इस मंदिर का भी हुआ कि रेस्ट्रिक्शन को उन्होंने निकाल दिया और कहा कि जो चाहिए जो भी महिलाएं जाना चाहती वो जा सकती है। तो ये जो टीचर थी उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को काफी मॉडर्न समझती हूँ और मेरा ये मानना है कि स्त्री और पुरुष दोनों एक ही तरह है और इनमें इस तरह के भेदभाव नहीं होनी चाहिए। तो मैं मंदिर गई, लेकिन वहां जाके भगवान कुमार स्वामी के दर्शन के बाद जब मैं वापस आई तो मेरा ब्लीडिंग इतना हुआ जो कभी इतना ज्यादा ब्लीडिंग नहीं हुआ था। और आज तक यानी जब तक मेरा सेशन खत्म नहीं हुआ उनको ये कनेक्ट ही नहीं कर पाई कि वो इस कारण से हुआ था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण एग्जाम्पल्स है जो मैं आपको बता सकती हूँ। केरल के एक डॉक्टर है गायनोकोलॉजिस्ट जो पुरुष है और मैं उनके साथ ये डिस्कस कर रही थी कि किस तरह शबरीमला के जो षट चक्र मंदिर है वहां जाने से महिला के आरोग्य में ये समस्याएं हो सकती है। और पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो ठीक नहीं है जो आप कह रही है, इसके पीछे कोई विज्ञान नहीं है। लेकिन चर्चा करते करते एक टाइम आया जब उन्होंने उसी डॉक्टर ने कहा कि अब मुझे याद आ रहा है कि मेरे कई सारे जो पेशेंट्स है जो महिलाएं थी वो मेरे पास जब आते थे तो ये बोलते थे कि उस मंदिर में जाने के बाद मेरे ऋतु चक्र में बदलाव आया या इस मंदिर में जाने के बाद मेरे पीरियड्स काफी इरेग्युलर हो गए या फिर रुक गए या फिर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुआ। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आए हैं लेकिन मेरे पास इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो मैंने हमेशा यही कहा कि ये सब गलत बात है और अंधविश्वास है। लेकिन जब मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि ये एक विज्ञान है जो सूक्ष्म शरीर के बारे में है और हमारे देश में ये विज्ञान था और जिस प्रकार मंदिर से एक महिला के आरोग्य पर प्रभाव हो सकता है, तब उस डॉक्टर ने भी ये बात मान ली थी। मेरा ये मानना है कि जो भी हमारे एंशिएंट टेम्पल्स है जो काफी पुराने मंदिर है वो कुछ इस प्रकार बने गए हैं कि उनका प्रभाव अवश्य हमारे शरीर के ऊपर है। अगर हम अपने बॉडी को ट्रेन करेंगे कुछ साधना से, जैसे कि ये 41 डेज की जो व्रत है शबरीमला की यात्रा में, अगर उस तरह के हम ट्रेनिंग करें तो शायद हम उसको उसी समय अनुभव भी कर पाएंगे। और अगर हमें वो इमीडिएट अनुभव ना हुआ फिर भी कुछ देर बाद उसका जो इन्फ्लुएंस है, उसका इफेक्ट, स्पेशली जो महिलाएं हैं वो अपने शरीर में वो अनुभव जरूर कर पाएंगी। तो जो मेरे जो रिसर्च और स्टडी का जो कंक्लूजन है वो यही है कि अगर कोई मंदिर या मंत्र या किसी भी साधना मोक्ष मार्ग के लिए हो तो उसको महिलाएं जो इस उम्र की महिलाएं हैं वो उनके लिए नहीं है। और अगर इन चीज़ों को ये महिलाएं फॉलो नहीं करेगी तो ज़रूर उनके पीरियड्स में काफ़ी बदलाव हो सकता है, उनके मेंस्ट्रुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में काफ़ी सारी समस्याएं भी हो सकती है। और यही कारण है कि शबरीमला के मंदिर में इस उम्र की महिलाओं को प्रवेश निषेध था। तो मैं जो आपसे शेयर करना चाहती थी वो इतना ही था। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो मेरे ब्लॉग्स हैं, मैंने शबरीमला के बारे में ही 2 ब्लॉग्स लिखे हैं और मेरा जो ब्लॉग साइट है उसका नाम है Maitri Speaks, maitrispeaks.wordpress.com। आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो, ये फ्री में आर्टिकल्स है और अगर चाहिए तो ये किताब भी आप ले सकते हो। अगर इसके बारे में आपको और सवाल है और होंगे तो आप कमेंट्स में तो आप डाल सकते हो और अगर हो सके तो मैं कुछ कमेंट्स की जवाब देने की प्रयत्न ज़रूर करूँगी। मैं ये टॉक ख़त्म करने से पहले मैं पुष्पेंद्र जी को बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया और कहा कि उनके इन ऑडियंस के साथ भी हिंदी में बातचीत हो। वैसे तो मैंने शबरीमला के ऊपर 2 इंटरव्यूज़ किए हैं लेकिन हिंदी में ये पहली बार है और अगर मेरी बोलने के तरीके में कुछ गलती हो तो
मैं आशा करती हूँ कि आप सब माफ करेंगे। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।